ये लड़की अचानक यह महसूस करती है कि उसके पिता की कब्र के पत्थर पर एक बहुत ही छोटा सा ताला छिपा हुआ है। वह तुरंत अपने पिता द्वारा छोड़ी गई चाबी निकालती है और उसे सावधानी से उसमें लगाती है। जैसे ही चाबी घूमती है, एक आवाज के साथ कब्र के पास का गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जिज्ञासा से भरी वह तुरंत उस गुप्त कमरे के अंदर चली जाती है और देखती है कि यह उसके पिता का पुराना कार्यस्थल होता है और टेबल पर तरह तरह की अजीब और रहस्यमयी वस्तुएं सजी होती हैं। जब वह इन अनजान चीजों को देखकर उलझन में होती है, तभी उसकी नजर एक कैमरे पर पड़ती है। वह कैमरा चालू करती है और उसमें अपने पिता द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो पाती है। वीडियो में उसके पिता बताते हैं कि वे एक सुनसान द्वीप पर जा चुके हैं, जहां वे एक प्राचीन मकबरे में अमृता का रहस्य खोजने वाले हैं। इस खतरनाक यात्रा के कारण उन्होंने अपनी झूठी मौत का नाटक रचा ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। अपने पिता की हालत जानने के लिए लड़की तुरंत एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेती है और उस द्वीप की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही नाव द्वीप के किनारे पहुंचने वाली होती है, अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। हालात बिगड़ने पर लड़की को समुद्र में कूदना पड़ता है और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगती है। जब लहरें उसे किनारे पर लाकर छोड़ती हैं और वह होश में आती है, तो अचानक उसे अपने पिता की झलक दिखाई देती है। लेकिन उसके पिता जैसे उससे जानबूझकर दूर भाग रहे होते हैं। लड़की तुरंत उठती है और एक चट्टान पर चढ़ने लगती है। काफी मेहनत के बाद जब वह ऊपर पहुंचती है, तो उसे चट्टान के बीच में एक गुफा दिखाई देती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके पिता ऐसी जगह क्यों रह रहे हैं। तभी उसके पिता ने बताया कि इस द्वीप का प्राचीन कब्र की खोज के दौरान उन्हें पता चला कि उस कब्र का मालिक जीवित रहते बेहद क्रूर था और मरने के बाद उसके शरीर में अनगिनत भटकी हुई आत्माएं समा गई थी। इस दुष्ट शक्ति को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और यहीं रहकर इसकी रक्षा करने लगे। इसके बाद पिता कब्र के द्वार के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि सांग ब्याओ चुपके से उनका पीछा करते हुए वहां तक आ चुका था। कब्र के खजाने को पाने के लिए सांग ब्याओ ने पिता की जान को दांव पर लगाकर शियाओ मेई को कब्र का द्वार खोलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उस द्वार पर कई गोल धातु के चक्र लगे हुए थे, जिनमें कोई ताला या चाबी का छेद नहीं था। शियाओ मेई कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे खोला जाए। तभी उसे अपने घर की वह पुरानी लुभान लॉक याद आई, जिसकी बनावट उस दरवाजे के चक्रों से मिलती जुलती थी। उसने तुरंत हर चक्र पर बने प्रतीकों को सही क्रम में घुमाना शुरू किया। जैसे ही सभी चक्र अपनी सही जगह पर पहुंचे, वह भारी भरकम कब्र का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। इसके बाद सभी लोग रस्सी के सहारे कब्र के अंदर उतरे और सांग ब्याओ ने शियाओ मेई को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर किया। अचानक शियाओ मेई का पैर एक जाल पर पड़ गया, लेकिन कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सबको लगा कि वे सुरक्षित हैं। तभी अचानक जमीन से तेज नुकीले कांटे बाहर निकल आए और एक आदमी बच नहीं पाया। वहीं उसकी मौत हो गई। यह दृश्य देखकर सभी डर से कांप उठे और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। वे आगे बढ़ते रहे और जल्द ही एक गहरी खाई के सामने आकर रुक गए। सांग ब्याओ ने मशाल को नीचे फेंका और उसकी रोशनी में सबने देखा कि नीचे लाशों का एक विशाल ढेर पड़ा हुआ था। इसके बाद उसके आदमी एक सीढ़ी लेकर आए और सभी लोग आखिरकार उस मुख्य कक्ष में पहुंच गए, जहां बीच में एक अजीब सी प्राचीन इमारत खड़ी थी। जब वे उस इमारत के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक अकेला ताबूत रखा हुआ था, जिसमें एक रानी का शव उसी तरह सुरक्षित था जैसे वह जीवित हो। लेकिन तभी सबकी आंखों के सामने वह शव अचानक सड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में एक भयानक सड़े हुए शरीर में बदल गया। सांग ब्याओ ने तुरंत आदेश दिया कि उस शव को पैक कर दिया जाए। तभी एक आदमी ने उसे छू लिया और उसकी उंगलियां तुरंत काली पड़ गईं। कुछ ही क्षणों में काले निशान पूरे शरीर में फैल गए और उसकी त्वचा गलने लगी। ये देखकर सांग ब्याओ बिना एक पल गंवाए उसे गोली मार दिया।